Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो नोटिफिकेशन आया हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता की तरफ से। ये नोटिफिकेशन थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अगर आपने इस नोटिफिकेशन को अभी तक नहीं देखा है या फिर मैं बोलूं कि नहीं अप्लाई किया है, तो अभी भी समय है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी कर सकते हैं। चलिए डाइव इन करते हैं इस नोटिफिकेशन में और पता करते हैं कि इसमें क्या-क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन के अंदर जाने से पहले ही मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी डिग्री होल्डर्स के पास कोई भी डिग्री होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकता है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे काफी सारे पोस्ट आपको दिखेंगे, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम का प्रावधान रखा गया है और ये जो सेपरेट एग्जाम है ये ही सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू तो है ही। तो चलिए अब इस जानकारी के बाद हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जागा हो। हम नोटिफिकेशन के अंदर झाँकते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में बाकी डिटेल्स किस प्रकार से है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 पोस्ट इन हल्दिया डॉक यार्ड कॉम्प्लेक्स में दिया जा रहा है, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं और यहाँ पे हल्दिया डॉक यार्ड कॉम्प्लेक्स को एचडीसी बोला जा रहा है, तो हर जगह आपको यहाँ पे एचडीसी लिखा लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पे अगर आपको केडीएस लिखा हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो कोलकाता डॉक सिस्टम है। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के काफी सारे पोस्ट है, जैसे पी एंड ई आई एंड सी एफ टी ओ रिले। तो ये सारे का मीनिंग क्या है और इस सब का में कौन से जरूरी डिग्री आपको चाहिए, वो सारी चीजें आगे दी गई है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसमें ये भी लिखा गया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे करना है और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को करने से पहले आप केयरफुली सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस जो है वो पेमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट जो जो है कि स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31st ऑफ अक्टूबर 2024 है और वहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। ये 20 ऑफ नवंबर 2024 तक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट एग्जामिनेशन है, यहाँ पे सेपरेट एग्जामिनेशन का डेट भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली यहाँ पे बोला गया है। तो 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके थोड़ा झाँक लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्टिव लिंक है इसलिए ऐसा दिखा गया है, बाकी आप सारी चीजें देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आपने को मैंने बताया था पी एंड ई, तो यहाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीजन है जो कि हल्दिया डॉकयार्ड सिस्टम में है और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का 2 पोस्ट है जिसके लिए ओबीसी 1 है और अनरिजर्व्ड 1। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आपको डिग्री इन इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर ये है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। यहाँ पे अगर आप सैलरी देखेंगे तो ये आपके पास पे स्केल दिया गया है 50,000 से लेके 1,60,000 तक। इसके बारे में डिटेल भी आगे दिया गया है कि आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा असिस्टेंट मैनेजर आई एंड सी लिखा हुआ था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज डिवीजन में ये 3 पोस्ट आपको दिया जा रहा है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 4 साल की डिग्री चाहिए और यहाँ पे 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए। यहाँ पे भी डिजरेबल कुछ चीजें दी गई है जो कि एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल इधर है। डिजरेबल मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशंस रिलेज का भी आपके पास पोस्ट है, जो कि कोई भी डिग्री होल्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए रखा गया है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड इंडस्ट्री रिलेशन डिवीजन में भी दिखा गया है, जो कि आप डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री होल्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डिजरेबल कोई चीजें दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए जिनके पास है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में भी आपके पास पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है। अगर आपके पास है तो आप जरूर से अप्लाई करना। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बोला गया है, तो ये आपके लिए नहीं है, समझ लेते हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास किसी भी ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि एसेंशियल में है।
तो ये वाला पोस्ट जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है। तो आपके पास है तभी आप इस पे अप्लाई करना, वरना आपके लिए काफ़ी सारे पोस्ट ऊपर भी है और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी पोस्ट है, जिसमें डिग्री इन एनी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिज़ायरेबल भी कुछ चीज़ें हैं, जो आप देख लेना है। यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी पोस्ट है, जिसमें एमए माँगा गया है, तो आपके पास ये तो नहीं होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो या तो डिग्री होल्डर्स होंगे या फिर डिप्लोमा होल्डर्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी देखते हैं कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सब्जेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी। तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एज के एज का भी लिमिट देख लीजिए कि 18 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक अगर आपका है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आप अप्लाई करना, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप इसको भी झांक लीजिए। 5 ईयर्स, 3 ईयर, 10 ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि हमको कितना एप्लीकेशन फीस लगने वाला है, वो सारी जानकारी भी ले लेते हैं और आपको क्या बेसिक सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स, बेसिक पे ऑफ 50,000 आपको मिलेगा जो कि 50,000 से लेके 1,60,000 तक जाएगा, और आपको सारे अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 91,435 आपके हैंड में आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दिया गया है कि अगर आप जैसे कि पी एंड ई डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ये पैटर्न होगा एग्जाम का, जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन इन जनरल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 180 मार्क्स होंगे और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 होंगे और 120 मिनट्स आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, अब इसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आई एंड सीएफ डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वो था, इसलिए यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जा रहा है और ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, हूबहू वही है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जा रहा है, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए था, वो तो आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं होंगे आप। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए, जिसमें किसी भी डिग्री होल्डर्स के लिए अप्लाई करने का प्रावधान रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन ऑन सेफ्टी पूछा जा रहा है और ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, सेम उसी तरीके का पैटर्न है जो ऊपर में आपने देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर अंडर ट्रैफिक ऑपरेशंस रिले, ये भी आपके पास है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन का पैटर्न सारा कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो हटा दिया गया है। और अल्टीमेटली एट द एंड आपके पास सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा, जिसमें एमए मांगा गया था, तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। अब ये देखते हैं कि मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको एमएसक्यू में डिडक्ट किए जाएंगे रॉन्ग आंसर देने पे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन रखा गया है, ठीक है? तो ये है आपका जो एप्लीकेशन फीस है, जैसे कि यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स अदर देन एससी एसटी को 500 एप्लीकेशन फीस लग रहा है, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो वहीं के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 100 रुपीज का फीस रखा गया है। एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता और उसके आसपास के जगह पे होगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आप एग्जाम के लिए जाते हैं, तो आपको वहीं पे ही एग्जाम देना पड़ेगा। The dates of online examination will be intimated around 15 days before the examination। तो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा और कॉल लेटर और सारी चीजों के लिए आप उसके वेबसाइट को देखते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट ये है कि आप नवंबर मंथ के 20 तारीख तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन। अगर आप गेट एस्पिरेंट्स हैं और आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी काफी सारे ऑफर्स के साथ अपने कोर्सेज हमेशा आप स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अभी भी आप 50% ऑफर में
5999 में कोर्स ले सकते हैं, जो कि गेट 2025 का कोर्स है, 5999 में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका कोड होगा अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो। SDSIR50 इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे एक्सपर्ट्स फैकल्टी है, उनका गाइडेंस भी मिल जाएगा। 2026 या 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं, समर्थ बैच और निश्चय बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 14,999 में 15 मंथ का कोर्स है और 19,999 में आपको 2027 का कोर्स 24 मंथ के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप गेट 2025 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। समर्थ बैच इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोनों का है। अगर आप बैच बी ज्वाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। आप लाइव फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हुए पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको गेट के कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिले, तो 24 नवंबर का डेट याद रखिएगा, 11 बजे आपका टेस्ट प्लानिंग किया गया स्कॉलरशिप है, जिसमें आप टॉप एजुकेटर से क्यूरेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके अपने रैंक के अनुसार डिफरेंट स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है? तो ये भी आपके पास प्रावधान है। प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएँगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाएँगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिल जाएँगे, आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ेस मिल जाएँगे, डिजिटल बुक्स भी मिल जाएँगे। लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि आपको वन टू वन फैकल्टी से इंटरैक्ट करने का मौका मिल जाएगा और आपको फिजिकल बुक्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आप गेट 2023-2024 के कैंडिडेट्स हैं और आप गेट 2025 का कोर्स स्कॉलरशिप में चाहते हैं, तो आप अपने गेट की रैंकिंग के अनुसार स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और अगर आप ईएससी या फिर प्री या फिर मेन क्वालिफाइड है या फिर आप बीई बीटेक में 80% से अबव लेके आए हैं और उसके साथ-साथ या फिर आप आईआईटी या फिर एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप टॉप नेशनली फंडेड इंस्टीट्यूट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप इस कोड को स्कैन करके क्रैक कर सकते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स को, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो ये 15 डेज के अंदर आपको होम डिलीवर्ड किए जाएँगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का बुक होगा, नेटवर्क थ्योरी का होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का होगा, आपको पावर सिस्टम का बुक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सारे बुक्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स विद इन 15 डेज आपको होम डिलीवर्ड किए जाएँगे। तो ये अनअकैडमी के कोर्सेस जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका डिटेल था। अगर आप इस नोटिफ़िकेशन को देखने के बाद इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट एग्ज़ाम का भी प्लानिंग है। और अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद भी आपको इस नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, लेट्स क्रैक इट।